Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our lecture from question number 3 exercise 1.3 and part number 5 क्योंकि जो previous part थे first 4 question number 3 के वो हम previous lecture में कर चुके हैं. ठीक है, तो देखें part 5 में क्या है हमारे पास जो है वो है 2a. अब देखें 2a मीन ए हमारे पास मैट्रिक्स था, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की जो इन रोज और कॉलम से वो देखें फर्स्ट 2 रोज और 2 कॉलम से यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है. 2a मीन्स के हमने जो ए मैट्रिक्स है उसकी हर एंट्री के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये देखिए मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए और साथ जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 2a हमने जो मैट्रिक्स ए होगा उसके हर एंट्री के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है, तो अब देखिए मैट्रिक्स जो ए है उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है -1, तो 2 के साथ -1 को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, फिर जो सेकंड इसकी एंट्री है वो 2 है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट इसी तरह हमने सब इसकी एंट्रीज़ को सारी एंट्रीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो देखें 2 1 ज़ार 2 -2. ठीक है, 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2. तो ये आपका जो पार्ट है 2a ये सॉल्व हो गया. ठीक है, जस्ट हमने क्या किया है कि मैट्रिक्स ए है उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट जो हमारे पास अब पार्ट 6 है, ठीक है, वो जो है वो बिल्कुल सेम है एज पार्ट 5. जस्ट उसमें ये है कि आपके पास जो है वो पार्ट मैट्रिक्स बी गिवन है. अब देखें यहाँ पे ये जो है ये बी मैट्रिक्स है और साथ उसके -1 मल्टीप्लाई हो रहा है. तो बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं आपको पता है बी मैट्रिक्स क्या है 2 रो और 1 कॉलम. ठीक है, ऑर्डर क्या है 2 + 1. तो आपने इस मैट्रिक्स के साथ जस्ट -1 को मल्टीप्लाई करना है. इसकी दोनों एंट्रीज के साथ आपने अलग अलग -1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो जाएगा. तो नेक्स्ट हम पार्ट चलते हैं पार्ट 7 की तरफ. पार्ट 7 क्या है -2c, यानी कि जो c मैट्रिक्स है हमारे पास हमने उसके साथ जो है वो -2 को मल्टीप्लाई करना है. तो c मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या है 1 -1 और 2. अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट्स ये कि हमने सी के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना है तो हमने मैट्रिक्स सी की हर एंट्री के साथ -2 को मल्टीप्लाई करना होगा. देखें फर्स्ट एंट्री क्या है 1, तो 1 -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सेकेंड एंट्री क्या है -1, तो -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. थर्ड एंट्री है 2, तो -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो -2 को 1 के साथ जब करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 एज इट इज़. अब देखें यहाँ पे -2 और -1 है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ार 2. तो हमारे पास 2 आएगा वो पॉजिटिव 2 होगा, वो नेगेटिव 2 नहीं होगा. और 2 2 ज़ार 4 यानी कि और प्लस माइनस क्योंकि 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है तो जिस भी वैल्यू के साथ कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव होती है. तो प्लस माइनस तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा. इस तरह ही आपका पार्ट 7 भी जो है वो सॉल्व हो गया. नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 8. अब 3D. अब यहाँ पे डी की बात हो रही है तो डी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स है. उसका ऑर्डर जो है वो 2 × 3 का है तो हमने उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना होगा. अब देखें 3D. तो अब इस मैट्रिक्स के साथ हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए सबसे पहले हमने इसकी जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री है उसके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 3 1 ज़ार 3, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ. इसी तरह सेकंड रो में भी हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है. 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और प्लस माइनस इसलिए ये साइन माइनस का आएगा, -3 होगा. और 3 0 ज़ार 0 और 3 2 ज़ार 6. इस तरह जो है वो ये आपके जो 8 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ये सॉल्व हो गए. अब देखिए आगे नेक्स्ट जो है आपके पास जो है वो है एक और पार्ट है पार्ट 8 पार्ट 9 3C. वो जो है सेम एज 3D. जैसे आपने पार्ट नंबर 8 किया है तो आपने वो पार्ट जो है वो खुद सॉल्व करना होगा क्योंकि वो सेम एज पार्ट 8 है. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या है. अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. कि जितने भी जो भी ऑपरेशंस इंडिकेट किए हुए हैं आपने उनको परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है देखें. अब फर्स्ट पार्ट में आपके पास एक ब्रैकेट है उसके अंदर 2 मैट्रिक्स है. ठीक है, एक ब्रैकेट है उसके अंदर 2 मैट्रिक्स है
और उन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्लस करना है हमने उसको, एक और मैट्रिक्स गिवन है उसका ऑर्डर भी सेम है। तो अब देखिए जो फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है उनके दरमियान में मिड में जो साइन है वो भी पॉजिटिव साइन है, और जो ये मैट्रिक्स है इसके मिड में भी साइन जो है वो पॉजिटिव साइन है। तो आपको ये बात पहले भी बताई जा चुकी है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन होता है सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होनी चाहिए। अब देखिए ये जो आपने ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल है। सो अब देखिए सोल्यूशन में, अब एक दफ़ा आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखना है, नीचे आपने जब प्रोसेस स्टार्ट करना है तो ऐसे ही होगा कि आपने हर मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, जैसे यहाँ पे अब वह है 1, ठीक है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो 0 होगा, तो हमने 1 + 0 यानी इस 1 और इस 0 को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड एंट्री को हमने प्लस करना होगा, ठीक है। 1 + 0, अब 0 + 2, क्योंकि 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो 2 है, इसलिए हम 0 को 2 में प्लस करेंगे। नेक्स्ट 0 + 3 और 1 + 0, ठीक है। जब ये हमने एक दफ़ा इनको प्लस करना है, अब नेक्स्ट जो है वो साथ जो सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 + 0 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3 एंड 1 + 0 = 1। अब ये हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक्स बन गया, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करके ये एक सिंगल मैट्रिक्स जो है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने इस मैट्रिक्स में जो थर्ड मैट्रिक्स था हमारे पास उसको प्लस करना है। सेम प्रोसेस होगा कि हमने दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करना है। तो देखें 1 + 1, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 है और सेकंड मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है, तो 1 + 1, ठीक है। अब देखिए 2 + 1, 3 + 1 और 1 + 0, हमने इनको प्लस करना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1। तो इस तरह हमने ये जो है एक तो ऑपरेशन सॉल्व कर लिया है और दूसरा हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। जब ऑपरेशन सॉल्व करेंगे आप, जो ऑपरेशन गिवन होगा वो सॉल्व होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसको सिंप्लीफाई भी वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में अभी आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है और ये जो आपके पास ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन है पोर्शन है उसमें आपके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। मीन ये तो आपको पता है कि आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना होता है, तो और इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि ऊपर वाले पार्ट 1 में हमने इनको प्लस किया था और इसमें हमने इनको माइनस करना है। तो देखें कैसे करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन ऐसे लिखा, तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले पोर्शन को जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट एंट्री 0 है और सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री 1 है, तो हमने इनको क्या करना है, माइनस करना है। इसी तरह कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करेंगे, जैसे एडिशन के प्रोसेस में होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में भी होगा। अब 0 - 1, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, इसका 1 है 0 का, तो इसलिए 0 को हम 1 में से माइनस करेंगे। 2 - 1, ओके, 3 - 1 एंड 0 - 0। अब देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 - 1, अब 0 - 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 - 1 = -1, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2 एंड 0 - 0 = 0। तो ये हमारा जो ब्रैकेट वाला ऑपरेशन है वो सॉल्व हो गया है। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स गिवन था हमारे पास, अब हमने उसको उसके साथ प्लस करना है। अच्छा देखें कि इसमें हमने माइनस करना था और इसमें हमने इनको प्लस करना है। प्लस और माइनस साइन तो ज़रा केयरफुली आपने करना है ताकि इसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। देखिए 1 अब प्लस है, हमने प्लस करना है। 1 प्लस इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1, तो 1 + -1 ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि साइन में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि यहाँ पे दोनों साइन इकट्ठे आ रहे हैं प्लस और माइनस, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने इस -1 को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। 0 + 1, क्योंकि 0 के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। 0 + 2, 1 + 0। अब देखिए यहाँ पे दो साइन है तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे जब हम ऑपरेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 1, 0 + 1, 0 + 2 और 1 + 0, यानी कि 1 - 1 = 0, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2 एंड 1 + 0 = 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये वाला आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया है। अब नंबर 3 पे जो देखें आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है। अब जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स थे उनकी जो है
नंबर ऑफ रोज ज़्यादा थी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी, लेकिन इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो चेंज है। लेकिन आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जिसमें भी आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने इनको प्लस करना है या माइनस करना है, तो उनका ऑर्डर हमेशा सेम ही होगा। अगर सेम नहीं है तो वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस उन पर नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन प्लस या माइनस मैट्रिक्स को एडिशन का सब्ट्रैक्ट करने का दिया हो, तो उसमें आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसका ऑर्डर भी सेम है, और इसमें भी आपके सेकंड और थर्ड जो मैट्रिक्स है उनके साथ क्या ब्रैकेट है, यानी आपने सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले जो ऑपरेशन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखें सबसे पहले क्या है, आप मैट्रिक्स जो है उसके एंट्रीज क्या है 1 0 2 -2 2। अब हमने सबसे पहले इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा, तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2, 1 -2 0 -2 एंड 2 -2। तो 1 -2, अब देखिए 1 जो है वो छोटा है, 2 क्या है बड़ा है, 1 -2, ये 1 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मीन कौन साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा, तो प्लस माइनस माइनस तो -1 आ जाएगा। अब फिर ये चेक कर लें कि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो माइनस साइन आएगा, 0 -2 एंड 2 -2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट्स वाला ऑपरेशन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हमने इस फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसको उसके साथ सॉल्व करना है। अब हम ये दोनों जो है वो माइनस हो रहे थे, ये अब प्लस हो रहा है, तो हमें इस मैट्रिक्स को इसमें प्लस करना होगा। देखें 2, अब दोबारा यहाँ पे वही वाली बात आ रही है कि हमने करना प्लस है, लेकिन इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस है, तो हमने इस माइनस वाली वैल्यू को क्या करना है, ब्रैकेट के साथ लिखना है, ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो आपको। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है, 1 + 0, तो प्लस माइनस -2 -1 प्लस माइनस -3 -2 एंड 1 + 0, 2 - 1 इज इक्वल टू 1, 3 - 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ये आपका पार्ट जो 3 है वो भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो देखिए पार्ट 4 क्या है। नेक्स्ट पार्ट 4। अब पार्ट 4 में आपके पास जस्ट 2 ही मैट्रिक्स हैं, और अब देखें इन मैट्रिक्स में आपके पास 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं दोनों में, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है क्योंकि 3 × 3 है, तो हमने इनको भी प्लस करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में आपने इसी तरह करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना होगा। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 1 + 1 2 + 1 3 + 1, ठीक है, -1 + 1। अब यहाँ पे देखिए -1 पहले है, दोनों साइन इकट्ठे नहीं आ रहे। अब -1 से पहले माइनस है और 2 के से पहले प्लस है, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाई। लाजमी नहीं कि आप हर माइनस पे ब्रैकेट लगाएंगे, अगर आपके पास 2 साइन इकट्ठे आ जाएँ तो तब ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। -1 + 2 -1 + 2 अगेन, 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। अब इनको हमने प्लस करना है, 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 + 2। अब प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, तो इसे क्या जाएगा +1, फिर -1 + 2 1 और -1 + 2 दोबारा आ जाएगा तो 1। अब 3 + 0 = 3 3 + 1 = 4 एंड 2 + 3 = 5। इस तरह ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स हुए और जो बाकी पार्ट्स हैं 5 और 6 ये ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने पार्ट 4 जो है वो तो बिल्कुल ही पार्ट 5 की तरह है, वो आपने खुद करना है, और पार्ट 6 जो है वो भी सेम एज पार्ट नंबर 1। तो ये आप दोनों पार्ट जो है वो आपने खुद अपनी नोटबुक पे करने हैं। सो नो वी एंड अवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।